हेलो बच्चों, देखिए यहां पर क्वेश्चन हम आप बच्चों को कैपेसिटर का बताना चाहते हैं और क्वेश्चन देख लेंगे क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड 2024 में आया फिजिक्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 20 माइक्रोफेरेड, यानी तुल्य धारिता, हिंदी में भी बता रहे हैं, बाई ज्वाइनिंग टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 माइक्रोफेरेड C2 माइक्रोफेरेड इन पैरेलल। यानी दो आपके कैपेसिटर हैं, दो संधारित्र हैं, जिनको आप अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनकी तुल्य धारिता 20 माइक्रोफेरेड है। और अगर C1 भी माइक्रोफेरेड में, C2 भी माइक्रोफेरेड में, तो आपको केवल आप C1 C2 20 का यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे लिखा है इफ दे आर ज्वाइंड इन अ सीरीज, यदि उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तब क्या हो जाता है 4.8 माइक्रोफेरेड। देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस। ठीक है, C1 और C2 का अनुपात पूछ रहा है, उनकी धारिताओं का अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक है, C1 बटे C2 पूछा जा रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके लिए बेटा थोड़ा सा आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब हमारे कैपेसिटर सीरीज में ऐड होते हैं, ठीक है, जब हमारे कैपेसिटर सीरीज में ऐड होते हैं, इसका इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होता है वो हमेशा याद रखना है सीरीज में ऐड होने के लिए, तो वो होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। और अगर हमारे कैपेसिटर पैरेलल ऐड हो रहे हैं, ठीक है बेटा, अगर हमारे कैपेसिटर पैरेलल ऐड हो रहे हैं तो इनका जो C इक्विवेलेंट होगा वो C1 प्लस C2 होगा। ठीक है, तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पे अभी इन दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताइए C इक्विवेलेंट क्या है। पैरेलल में क्या होता है, दो कैपेसिटर अगर C1 C2 है तो ये C1 प्लस C2 होता है, ये तो होगा। और वो दिया है तुल्य धारिता, कितनी दी है 20, और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। सर ये माइक्रोफेरेड, तो आपको जब माइक्रोफेरेड में शब्द दिए हैं तो आप केवल माइक्रो को यूज नहीं कर सकते, यानी 20 कोई दिक्कत नहीं, C1 C2 और 20 यूज कर लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है अगर हम उनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो ठीक है, अब बताओ तुल्य धारिता क्या होगी। 1/C1 प्लस 1/C2 इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट, और C इक्विवेलेंट कितना है आप देख सकते हैं 4.8 है। ठीक, अब यहां से C1 C2 एलसीएम लोगे तो ये C2 प्लस C1 हो जाएगा, C2 इधर गया C1 इधर हो गया, और ये 10 48 हो जाएगा बेटा, पॉइंट हटेगा 10 ऊपर आ जाएगा। तो इसको हम 2 से कट कर सकते हैं, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 2 चौको 8। तो इसको चाहो तो हम ये लिख सकते हैं, यहां पे लिखा जा सकता है C1 प्लस C2, C1 को पहले C2 को बाद में लिख दीजिए। ठीक है, और ये C1 C2 इज इक्वल टू 5/24। अब हमारा जो C1 प्लस C2 है ये हमारा 20 है, तो ये यहां पे पुट कर देंगे 20, तो यहां पे 20 पुट करेंगे तो C1 C2 इज इक्वल टू 5/24। तो 5 से कट करो, 5 चौको 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से हमारा C1 C2 आ जाएगा कितना, 24 में 4 का मल्टीप्लाई होगा, 4 चौको 16, 4 96, इक्वेशन नंबर सेकंड। बस किसी भी तरीके से आप C1 C2 निकाल लीजिए। अगर C1 C2 को निकालने में आप सफल हो गए तो इन दोनों का जो अनुपात है, इन दोनों का जो रेशियो है वो फाइंड हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, हमारे पास C1 C2 दो इक्वेशन है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं ये इक्वेशन का जोड़ा सॉल्व करना पसंद करोगे या ये वाला पेयर सॉल्व करना पसंद करोगे? आप इसको ही पसंद करो, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों को ऐड करेंगे तो वाई वाई कैंसिल, एक्स तुरंत निकला। इसमें नहीं होगा, इसमें वाई को एक्स के टर्म में निकाल तो बड़ा टफ हो जाएगा। तो आप ऐसे में पैटर्न में पसंद करते हो। तो याद रखना, कभी भी मैथ्स में 2 नंबर का अगर हमें समीशन मालूम है, उन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट मालूम है, तो हम उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। यानी अगर मैं C1 C2 अगर आपको मालूम होता तो ये पता किया जा सकता है, इन दोनों का समीशन, इन दोनों का प्रोडक्ट मालूम है तो उन दोनों का डिफरेंस मालूम निकाल। और C1 दिया है ज्यादा है C2 तो C1 माइनस C2 कर रहे हैं, ये दिया हुआ है ना, तो ज्यादा में छोटे वाले को माइनस करेंगे। ये हम निकाल लेंगे कैसे, ये फॉर्मूला है C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर और -4 टाइम्स C1 C2। ये ध्यान रखिए, A माइनस B का ये आप यूज कर सकते हैं, कई जगह फिजिक्स के न्यूमेरिकल में हम यूज करते हैं, माइनस का 4AB। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर हम C1 प्लस C2 को लिखेंगे कितना, C1 प्लस C2 कितना है बेटा 20।
तो यहां पे लिख दिया 20 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स C1 C2 कितना है 96। अब इसको अगर माइनस करोगे 400 माइनस का 384 और यहां से कह सकते हो C1 माइनस C2 और यहां से C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 16 का 4। अब देखिए कितना प्यारा बन गया, कितना प्यारा बन गया। फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, C1 C2 प्राप्त कर लो, बस खत्म क्वेश्चन। तो अब क्या करेंगे, C1 प्लस C2 को उसके नीचे लिख दिया जाए। तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू कितना है बेटा 20। फर्स्ट इक्वेशन है, दोनों को ऐड करोगे कैंसिल हो गया, 2C1 इज इक्वल टू 24। तो C1 इज इक्वल टू 12, 2 डिवाइड में जाएगा ना 12 हो जाएगा। अब C1 को इसमें पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये 12 प्लस C2 इज इक्वल टू आपका 20। तो C2 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 12 उधर गया। तो C2 इज इक्वल टू 20 में 12 घटाओगे 8। और हमसे पूछ रहा है C1 अपॉन C2 का रेशियो। तो C1 कितना है 12 और ये कितना है 8। तो ये 4 से कटेगा, 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी 3/2 ये हमारा इन दोनों का अनुपात हो गया, इन दोनों का रेशियो हो गया। तो आप बच्चों को ये बात क्लियर हो गई होगी, अच्छे से इसे देख लीजिए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।